दोस्तों वेलकम टू माय चैनल रेडियल क्लासेस। आइए हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के चौथी चैप्टर द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आप मेरा यूट्यूब चैनल रेडियल क्लासेस पे पिछला 3-4 वीडियो अपलोड है, वास्तविक संख्या बहुपद, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, जरूर उसको देखिएगा। आइए हम क्लास 10th के चौथी चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, आशा करता हूँ जरूर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, जरूर एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है bx² + cx + a = 0 का विवेचक क्या है। अर्थात हम लोग जानते हैं विवेचक का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। चलिए, यहाँ बच्चा यहाँ पर गलत करके आ जाता है, ये मार के चला आएगा। मगर यहाँ क्वेश्चन को गौर से देखिए ना बाबू, यहाँ a के मान b दिया है, कितना दिया है b के मान c दिया और c का मान a दिया है। इसलिए आप लोग विवेचक को डायरेक्ट नहीं बैठा के चलिए, इसको निकाल के हम बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, अर्थात b² कितना का स्क्वायर c का स्क्वायर - 4ac 4 a के जगह कितना दिया है b, c के जगह कितना दिया है a, कितना हो जाएगा c² - 4ab। देखिए हम हर बार में गलत मार दे तो ये हो जाता, मगर इसका रियल आंसर है c² - 4ab, क्योंकि यहाँ पर मान उल्टा पलटा कर दिया है। चलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये द्विघात समीकरण है, x² - x + 2 = 0। इसमें a का मान दिया है 1, b का मान दिया है -1, c का मान दिया है 2। इसका विवेचक निकालने के लिए बोल रहा है। तो विवेचक मतलब d = b² - 4ac, अर्थात -1 का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × 2, 1 - 8, कितना आ गया -7। क्या आ गया, डी का मान -7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण, a के मान कितना दिया है 1, x² के बगल वाले कोएफिशिएंट, b का मान दिया है -13, c का मान दिया है 42। देखो कभी भी मूल का प्रकृति हमको पूछे हमेशा विवेचक ज्ञात करना है। चलिए विवेचक बराबर क्या होता है b² - 4ac -13 का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × 42, 169, 40 × 160 है, 2 × 8, 168, कितना आ गया 1। हम लोग को ध्यान रखना है, अगर d का मान, देखिए गौर कीजिएगा, d का मान अगर 0 आए तो मूल वास्तविक और समान आएगा, मूल वास्तविक और समान। ये कब आएगा, जब d का मान 0। ये मूल वास्तविक कब नहीं होगा, जब d 0 से छोटा होगा, और जब d 0 से बड़ा होगा, जब d 0 से बड़ा होगा, जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान आएगा, अर्थात दोनों अलग अलग मूल आएगा, वास्तविक और असमान आएगा। यहाँ d क्या हुआ, 0 से बड़ा है, मतलब 1 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग ये लिख के रखें, कह रहा है द्विघात समीकरण का घात कितना है। ये द्विघात समीकरण का चर मान का अधिकतम घात को द्विघात समीकरण का घात कहते हैं। इसमें चर मान का अधिकतम घात कितना है 2, इसमें द्विघात समीकरण का घात कितना होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x² - 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और असमान है। हमेशा ध्यान रखना है, वास्तविक और असमान कब होता है, जब d का मान ग्रेटर देन 0 रहता है, d का मान ग्रेटर देन 0 रहता है। चलिए d बराबर क्या हो गया b² - 4ac, ये क्या हुआ ग्रेटर देन 0। b² मतलब क्या, देखिए ध्यान रखना है, a का मान k है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। तो b² मतलब -4 का स्क्वायर -4ac, 4 × a के मान k और c के मान 1 बराबर 0। 16 - 4k बराबर 0। 4 के जाएगा उस साइड, कितना आ गया k के जगह 4, k का मान कितना आ गया 16/4 अर्थात 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है। यहाँ देखिएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम लिए तो बीटा अल्फा -by, ये कितना बचा है cy, ये से एक कितना बचा है -by/c। तो b कितना है, देखिए यहाँ देखिए a के जगह 1 है, b के जगह भी 1 है, c के जगह -2। तो ये कैसे लिख देते हैं, x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b, अचर वाला c लिख देते हैं। तो -b/c अर्थात -1/c के जगह कितना है -2, c के जगह -2, तो माइनस कट गया, कितना बचा है 1/2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है के किन मान के लिए समीकरण के मूल समान है। मूल समान कभी पूछेगा तो हमेशा d का मान 0 के बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर a के मान कितना दिया है 9, b के जगह दिया है 3 के और c के जगह दिया है 4।
हमेशा ध्यान रखना है अगर मूल समान है तो डी का मान 0, तो कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब कितना 3k के स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने 9 गुने 4 और 0 9 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4ac, एक 4 जगह 16 नमा 144, 144 से जाएगा था प्लस में, तो के बराबर कितना आ गया 124 के सॉरी के स्क्वायर बराबर 144 बटे 9। यहाँ देखिएगा के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, तो के बराबर आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 16। हमेशा ध्यान रखना है जो कभी भी यहाँ से स्क्वायर हटे तो दोनों में मान होता है, प्लस माइनस दोनों में मान होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है इतना इतना के मूल योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा, तो मूल का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना आ जाता है ये माइनस बी बाय ए, तो बी कितना है माइनस 12, ए कितना है 7, तो कितना आ गया 12 बाय 7, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाय ए, अर्थात कितना होगा 18 बाय 7। दोनों का रेशियो हमको पूछ रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात कितना होगा, क्या ये पूछ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना 12 बाय 7 आया, कितना आया 18 बाय 7, या 12 बाय 7 इस 7 के ऊपर गुना में 18 आया भाग गया 6 दूना 12 6 1 18, अर्थात कितना आ गया 2/3, अर्थात कितना आ गया 2:3। 2:3 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि हम लोग फिर से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है अर्थात बी कितना माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 बाय 7, अल्फा इंटू बीटा सी बाई है अर्थात 18/7, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा में 7 7 कट गया तो 12 बाय 7 गुने 7 बाय 18 7 2/3 2:3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कोशिश की हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने का। आप जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जरूर आप अपने दोस्तों के साथ अपने भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट, अगर कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट में जरूर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से जरूर सही करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।